देखो ये एक निफ्टी के आईटी है। आईटी निफ्टी जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा टारगेट यहाँ तक आया जो हमने बताया था 36,200 के आसपास तक, लेकिन 200 नहीं आ पाया, लगभग 100 पॉइंट कम रह गया। इसको तो हम खत्म करते हैं। सवाल ये है कि निफ्टी के अंदर में नीचे की तरफ एक डिप आई, हेड एंड शोल्डर बनाया और नीचे की तरफ अपना रुख ले लिया उसने। ये पूरा हेड एंड शोल्डर बनाया। अब ये सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, ये सपोर्ट है। और सपोर्ट के पास में अगर ये नीचे की तरफ लटकता है, जाता है नीचे, तो ये समझ लेना कि आप इसके पास में यहाँ तक जाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, ये आप यहाँ तक जाएंगे। देखने में बहुत, समझने में बहुत अजीब लगता होगा कि ये इतना डिप कैसे आ गई। हाँ, ये मार्केट है बाबू, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कब नीचे, कब बाहर, कब कहाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 34,950। हमारा सपोर्ट एक पहला कर आएगा, तो ये हो सकता है कि हम 34,950 पे खड़े होने की कोशिश करें, लेकिन अभी हमारा सपोर्ट जो मेन चीज आ सकता है, अगर लौटा नहीं तो ये 800 के आसपास उतर सकता है, अगर लौटा नहीं तो। जैसे जनरली ये होता है कि चलने के बाद काफी नीचे से ऊपर हो जाता है, प्रॉफिट दे जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर इसने एक ट्रेड लाइन डालनी है हमें। ये ट्रेड लाइन अगर क्रॉस कर दी है इसने, तो ये समझ लीजिए नीचे आ गया। अब वापस पीछे आ रहे हैं। अभी ट्रेड लाइन क्रॉस कर दी इसने, एक तरह से। ये देखो, ट्रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। आरएसआई भी नीचे की तरफ थोड़ा सा मूवमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो निफ्टी हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि हमें निफ्टी को अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक टैब लगाने की कोशिश करें, तो नॉर्मली निफ्टी जो है वो, सॉरी वो आईटी जो है 35,200 के पास पहुंच सकती है, जो ये रेड कैंडल है। लेकिन एक सवाल ये है कि इतना बड़ा बेरिश कैंडल बनना इशारा क्या देता है? जैसे ये बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल, ये बेरिश कैंडल, क्या इशारा देते हैं ये? यहाँ पर भी एक बेरिश कैंडल सपोर्ट पर बना, ये सपोर्ट था। हमने कहा था ये टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर छोटी सी डोजी बनी, लेकिन धमाका हो गया नीचे की तरफ। ये पिछली बार पूरा नीचे नहीं आया, पलट के चले गई, ट्रेन लाइन से टकरा के वापस चले गए। इस बार ऐसा ना हो कि वापस ना जाके यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उसका कारण ये है। एक और चीज इशारा समझिए, आपको समझाता हूँ। ये है पैरेलल चैनल। तो पैरेलल चैनल में अक्सर ये देखा जा रहा है कि लोअर लो, हायर लो, फिर एक और हायर लो बन सकता है। लोअर लो पहले, फिर एक और लो ना बने। ये चीज हमें देखना होगा। जब हमें चीजें समझ में और उसी समय ट्रेड के द्वारा समझ में आएगी। यहाँ तक तो दिखता है ऊपर की तरफ निकला, ये हायर बनाया फिर, लेकिन लो बना दिया। समझ गए ना मेरी बात? हाँ। तो अब ये हायर में, ये देखिए 1 घंटे के चार्ट में भी पोजीशन डाउन ही नजर आ रही है। अब आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। निफ्टी आईटी का ये चार्ट है, तो आप ध्यान से अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है।